एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। आज फिर से मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ रिगार्डिंग द एनटेट एग्ज़ाम नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 होने वाला है फॉर आयुष टीचर्स। इसको लेकर मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार जुड़े हैं उन्होंने मेरा बायो देख लिया होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फुल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में आपके डाउट्स का जो है मैं आंसर लेकर आई हूँ। सबसे पहला डाउट तुम लोगों ने यही पूछा था कि मैम एनटेट है क्या, जबकि मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, पर फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो NTA ने नोटिफिकेशन लेकर आया है, NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है आयुष कॉलेजेस, यानी कि IUAY से आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद कॉलेज होते हैं, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी कॉलेज। इन सारे कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है, भाई इनको भी टीचर्स की ज़रूरत है। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको टीचर बनना है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, देन एनटेट एग्ज़ाम इज़ फॉर यू ओनली। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जैसे आप UGC नेट क्वालिफाई करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन ऑल द नॉन टेक्निकल ब्रांचेस या डिसिप्लिन्स आपके। यहाँ पे इंडियन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनमें जो जितो कॉलेजेस होते हैं, जैसे आयुर्वेद के कॉलेजेस, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी अलग से, तो इन कॉलेजेस में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है देन एनटेट एग्ज़ाम इज़ फॉर यू। ओके, आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, सिंपल था। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बुलेटिन का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी आता है और अलग से होम्योपैथी है, सब मिलकर बन जाता है आयुष। ठीक है, ये इनके जो कमीशंस हैं ये कंडक्ट कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। अब ध्यान रखिएगा, जब आप एनटेट क्लियर करते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट जो है आपका वो एलिजिबिलिटी 10 साल तक के लिए वैलिड होता है। ये भी किसी ने सवाल पूछा था कि मैम हमको अगर हम पास कर जाते हैं तो हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा क्या? लाइफ टाइम नहीं रहेगा। जिस डेट से आपने क्वालिफाई किया है वहाँ से लेकर 10 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, और 10 साल के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं देन इट विल बी इनवैलिड। ओके, आपको फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा एनटेट एग्ज़ाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था दैट हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन थे। मैम मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट या सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग इट, एम आई एलिजिबल? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूँ, साफ साफ लिखा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होना चाहिए इन अ डिसिप्लिन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशंस। और मैं अब आपको बताऊंगी कि कौन से डिसिप्लिन्स वाले जो हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल अभी नहीं हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लेंगे तब आप एलिजिबल हैं, एनटेट एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिस आर द डिग्रीज, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन है। देखिए, आयुर्वेद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे BAMS होता है एंड MD आयुर्वेद, ये दोनों होना चाहिए। देन BAMS MS आयुर्वेद। यहाँ पे एक गोल्डन चांस है, जिन्होंने संस्कृत में MA कर रखा है और UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इट इज़ द गोल्डन चांस, MA संस्कृत वाले ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन BAMS एंड MSc एनाटॉमी है, BAMS के साथ आपने MSc फिजियोलॉजी किया है, BAMS के साथ आपने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है, और BAMS के साथ MSc आयुर्बायोलॉजी। इसी तरह से सिद्ध में अगर आप सिद्ध कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे MA तमिल और MA इंग्लिश में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं देन इट इज़ अ गोल्डन चांस
क्योंकि मैंने आपको यही बोला, अभी मैं बेनिफिट्स में आपको गिनवाऊंगी दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस एंटेट एग्जाम, क्योंकि ये भी सवाल बच्चों ने पूछा है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ कि एमए इंग्लिश अगर जो कर चुके हैं या तमिल में एमए है, उनके लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट इन एंटेट एग्ज़ाम योर कंपटीशन विल बी लो और सिलेबस भी बहुत इजी है। तो यू हैव गोल्डन चांस, एमए इंग्लिश वाले खासकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम, यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, कर रहे हो, परसुइंग है, तो अभी रुक जाओ, दे देना, कर देना, एग्जाम दे लो, अपना एमए कंप्लीट कर लो, देन यू आर एलिजिबल फॉर एंटेट एग्जाम। देन यू हैव बीएसएमएस और एमएससी एनाटॉमी साथ में, देन बीएसएमएस और एमएससी फिजियोलॉजी कर रखा है। नाउ द नेक्स्ट इज एमएससी बायोकेमिस्ट्री। एमएससी बायोकेमिस्ट्री आप खाली कर चुके हो, यू आर एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। साथ ही साथ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले, ठीक है, वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। बीएसएमएस एंड एमएससी बायोकेमिस्ट्री साथ में है, देन बीएसएमएस साथ में होना चाहिए। अगेन एमएससी बॉटनी, अगर आप एमएससी बॉटनी हैं, यू कैन गिव दिस एग्जाम। फिर बीएसएमएस साथ में है तो दे ही सकते हैं, बीएसएमएस मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में है, दे सकते हैं। वैसे ही बीएसएमएस और एमएससी फार्माकोलॉजी या मेडिकल फार्माकोलॉजी से है तो आप दे सकते हैं। अब हम यूनानी में आते हैं, यूनानी में भी BUMS साथ में होना चाहिए। और जो MA उर्दू या अरेबिक है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है, यू कैन गिव दिस एग्जाम। सिर्फ MA उर्दू या अरेबिक है, यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम, ठीक है। इसके बाद BUMS साथ में होना चाहिए। BUMS यहाँ पे एक और ऑप्शन है, BUMS और MSc फिजियोलॉजी है, ऐसे ही BUMS MSc बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट है। अब होम्योपैथी में आते हैं, यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं है, एक BHMS सब में ही है। आपके MSc फिजियोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री, इसमें BHMS साथ में होना चाहिए। MSc फॉरेंसिक साइंस टॉक्सिकोलॉजी है, लेकिन BHMS आपने साथ में किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप MSc बायोकेमिस्ट्री है और साथ में PhD कर चुके हैं तो आप होम्योपैथी कॉलेज में पढ़ा सकते हो एंटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। इस तरह से MSc अगर आप मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है लेकिन आपने PhD कर रखी है, ऐसे मान लिया आपने BHMS नहीं किया, BUMS नहीं किया, लेकिन आपने PhD कर रखी है, देन ऑल्सो जो PhD होल्डर्स हैं और साथ में MSc बायोकेमिस्ट्री है या फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, फॉरेंसिक मेडिसिन है एंड मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर रखे हैं और PhD भी अपने सब्जेक्ट में कर रखे हैं, तो आप इन होम्योपैथी कॉलेज में प्रोफेसरशिप कर सकते हैं। एंटेट क्वालिफाई करना है बस आपको। आई होप मैंने क्वालिफिकेशन को लेकर आपका सारा डाउट क्लियर कर लिया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम मैंने लॉ में कर रखा है, बिल्कुल लॉ वाले बिल्कुल भी नहीं एलिजिबल है, कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आए कि सिर्फ केमिस्ट्री में है, नो यू आर नॉट एलिजिबल, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। अगेन बॉटनी वाले, यस MSc बॉटनी कर रखे हैं आप, डिग्री है आपके पास, यू आर एलिजिबल, ठीक है, बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल था कि मैम एजुकेशन सब्जेक्ट के फिल नहीं कर सकते, तो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं छोटा सा कि जो लोग MSc बायोकेमिस्ट्री करके एमएड कर रहे हैं वो ये फिल कर सकते हैं, क्योंकि MSc बायोकेमिस्ट्री आप हो, MSc माइक्रोबायोलॉजी आप हो, MSc बॉटनी करके भी लोग एमएड करते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, यू कैन फिल अप दिस फॉर्म। कई लोग MA इंग्लिश करके एमएड कर रहे होते हैं, यानी BEd और एमएड कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं, बजाय कि एजुकेशन में UGC नेट देने के आप सिद्ध कॉलेजेस में जो है, सिद्ध से जो रिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीधे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब नाउ तो आपका जो सवाल था कि हु आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जो एक और सवाल था कि मैम कोई एज लिमिट है क्या, तो देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेकिन एंटेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो 10 साल तक के लिए वैलिड है, फॉर 10 ईयर्स इट इज़ वैलिड, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब
कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और फी डिटेल्स याद रखिएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है एंड द लास्ट डेट इज 14 अक्टूबर 2024। सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए लास्ट डेट है, ये फॉर्म भरने का 14 अक्टूबर है, ट्रांजैक्शन के लिए 15 अक्टूबर तक दे रखा है। जनरल के लिए 4000, EWS OBC के लिए 3500, SC ST PWD है। PWD में याद रखिएगा 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपका होना चाहिए, देन ओनली यू विल कम अंडर PWD कैटेगरी। इसमें 3000 है और थर्ड जेंडर है तो 3000 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे सवाल जो आप लोगों का आया था कि मैम हाँ आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि मैम इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये भी एक सवाल था कि मैम कोई नेगेटिव मार्किंग है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और ध्यान रखिएगा सिर्फ 100 क्वेश्चंस हैं, CBT मोड में रहेगा, जैसे आप UGC नेट देते हैं CBT मोड में होगा। देयर इज नो 2 पेपर्स, एक ही पेपर है, सिर्फ एक ही पेपर और बहुत ईजी पेपर है। UGC नेट की तुलना में बहुत ईजी होने वाला है ये एग्ज़ाम, बता दूं मैं आपको। तो जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जो लोग वो क्वालिफिकेशन वाले हैं प्लीज़ ऑप्ट दिस एग्जाम, दिस इज़ वेरी गुड चांस टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, यानी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ही होगा आपके पास, 2 घंटे का आपको है और 1 मार्क मिलेगा करेक्ट रिस्पॉन्स में। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश या हिंदी में आपका मीडियम है, सो इफ़ यू आर हिंदी मीडियम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम ही चूज़ करना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मिनिमम मार्क्स है वो है ओनली 50%। समझ लीजिए, हमारे UGC नेट की तरह कट ऑफ नहीं होता कि JRF का कट ऑफ है नेट का, यहाँ पे 50% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ दिखाया है, अ कैंडिडेट सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 50% एंड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड इन NTET एग्जाम। तो मतलब आपको सिर्फ 50% से ज़्यादा स्कोर करना है, इसलिए मैंने कहा इट इज़ द गोल्डन चांस टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो पूरा हो सकता है। हाँ, आपके डिसिप्लिन में नहीं हो रहा, लेकिन अगर MA इंग्लिश वाले हैं तो बिल्कुल सिद्ध कॉलेज में जाके आप MA इंग्लिश वाले पढ़ा सकते हैं। अगर आप MSc बायोकेमिस्ट्री है, CSIR नेट देने के बजाय आप NTET एग्ज़ाम दे दें। आप MSc माइक्रोबायोलॉजी है और MEd कर रहे हैं तो एजुकेशन से UGC नेट देने के बजाय आप जो है इन कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकते हो, बिल्कुल फॉर्म दे सकते हो। MSc बॉटनी वाले भी, MA तमिल, MA उर्दू, अरेबिक, ये सारे सब्जेक्ट वाले तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। और MA संस्कृत के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेद कॉलेजेस में पढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सिलेबस जो है मैं आपको बता दूं, सिलेबस आपको मैं, ये रहा सिलेबस आपका। अगर आप देखोगे सिलेबस भी मैंने आपको पिछली बार डिस्कस किया था, लेकिन इसका पोस्टमार्टम हम करेंगे हमारे काउंसलिंग सेशन में। टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट मेथड्स कितना इजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन यू हैव एंड्रोलॉजी एंड पेडागॉजी। यही आपका बस सिलेबस है NTET एग्ज़ाम का, ठीक है। तो सिलेबस भी हो गया, मैंने आपको स्कीम भी बता दिया। अब द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय एवरीवन कि मैम बेनिफिट क्या है। बच्चों ने तो ये भी कमेंट किया है कि मैम बहुत ज़्यादा फीस है, 3000 35,000 मतलब सॉरी 3000 है, 3500 है, 3500 फीस है। मैम इतना फ़ीस कहाँ पेमेंट करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग ये समझिए कि बेनिफिट कितना है। मैम क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट कि आपका कंपटीशन कम हो गया है, आपका कंपटीशन कम हो गया है, सिलेबस इतना कम है। UGC नेट एग्ज़ाम देते समय आपको अपना पेपर 2 का भी करना पड़ता है और पेपर 1 भी साथ में। वास्ट सिलेबस है UGC नेट का और इसका सिलेबस बहुत कम है जो आप पढ़ते भी हो, ठीक है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। जैसे MA इंग्लिश वालों का कंपटीशन कम हो गया, दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला बेनिफिट है। माना फीस बहुत महंगी है, पर यहाँ पे क्वालिफाई करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका बढ़ गया है, ठीक है। और अगर मैं बेनिफिट तो आपको गिनवा ही रही हूँ, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि भाई आपका सपना पूरा हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ठीक है। सिलेबस ईजी है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CSIR नेट में नेगेटिव मार्किंग है, जो बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी वाले हैं उनको CSIR नेट देना होता है। आप एमएड कर रहे हो, एजुकेशन में दे रहे हो, इससे अच्छा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपका ज़्यादा है ना। तो दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। नाउ हाउ JRF अड्डा इज़ गोइंग टू हेल्प यू, प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखिए भाई, JRF अड्डा ऐप पे आप लोग आ जाइए। JRF अड्डा ऐप को प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से जितने लोगों ने भी डाउनलोड नहीं किया है, अब ये सिर्फ UGC नेट वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, यूनानी से रिलेटेड हैं, होम्योपैथी से रिलेटेड हैं, तो वो बच्चे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। ऐसा मत समझना कि सिर्फ UGC नेट वाले बच्चे जो MA इंग्लिश है या MA संस्कृत है उन्हीं का होगा। अगर आप इस कैटेगरी से हैं, जो आयुर्वेद वाले हैं, स्पेशली होम्योपैथी वाले हैं, यू कैन बिल्कुल ज्वाइन आप कर सकते हैं। आपके लिए भी क्लासेस हैं, क्योंकि सिलेबस तो सबका एक ही है। सो डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लें जल्दी से जल्दी। और वेंसडे को प्लीज़ मार्क दिस डेट एंड टाइम। वेंसडे यानी कि आप समझो कि यस, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को 9 अक्टूबर को 1 बजे मैं आपको काउंसलिंग सेशन में मिलूंगी, जहां पे हम पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको हम लोग हेल्प करने वाले हैं। सो ज़रूर आइएगा, आप सभी का स्वागत है। और वहाँ से जो है आपको एक रास्ता मिल जाएगा एंड यू विल गेट कि हाँ यार, एनटेट का एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं। एक उम्मीद जग जाएगी। और यार, सपना पूरा करना होता है सभी को, असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना हर कोई देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि JRF अड्डा आपके लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और अगर JRF अड्डा से UGC नेट की प्रिपरेशन करना है तो वी आर ऑलवेज देयर, क्योंकि ये JRF अड्डा का जो जन्म है वो UGC नेट एग्ज़ाम के लिए ही हुआ था। उसी को क्लियर करने के लिए, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो JRF अड्डा इज़ देयर। अगर आपको UGC नेट दिसंबर 2024 का बैच ज्वाइन करना है तो बिल्कुल पेपर 1 प्लस एजुकेशन, मैं एजुकेशन लेती हूँ और साथ में साइकोलॉजी भी, एंड पेपर 1 में हायर एजुकेशन, PDE एंड इंडियन लॉजिक। सो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा ये बैच। अगर आपको UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है तो 20% डिस्काउंट अभी चल रहा है, RAM20 कोड लगा दीजिएगा। सारे टेस्ट सीरीज और कोर्सेज में ये चल रहा है अप टू द दशहरा। अब सुनहरा मौका है, यू कैन अवेल दिस ऑफर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल मिलेगा, और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर हम काउंसलिंग सेशन में मिलेंगे। आपके डाउट्स को लाइव मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। सो दिस इज़ लाइव JRF अड्डा ऐप पर ध्यान रखिएगा, ऐप पर रहेगा। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आपको एक टैब मिल जाएगा काउंसलिंग सेशन का। एनटेट की कैटेगरी बनी होगी, काउंसलिंग सेशन होगा वहाँ पे, एंड यू कैन बिल्कुल 1 बजे आ जाइएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि JRF अड्डा ऐप पे कहाँ मिलेगा मैम, तो बिल्कुल आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रीडिस्कवर एजुकेशन बाय JRF अड्डा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे आपको एक क्लिप बनाकर बता दूंगी दैट हाउ टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन। तो आप वो क्लिप देखकर जो है काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, एंड इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। So thank you so much everyone, and tata bye bye, take care, all the best for your preparation, bye bye.